नमस्कार मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। केदारनाथ में शासन के काम से स्थानीय लोग नाराज। स्थानीय लोगों ने 10 मई से अनिश्चितकालीन बंदी की चेतावनी दी। शासन की मनमानी से व्यथित है स्थानीय। घरों के सामने गड्ढे करने, अधिकार छीनने का आरोप लगाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बोला हमला। आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। बोले कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा, वहीं कांग्रेस आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। अल्मोड़ा में सुलगते जंगलों की आग से हाहाकार। रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग। घरों तक आग पहुंचने से दहशत में लोग। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। प्रदेश में 26-27 अप्रैल को बारिश की संभावना है। पहाड़ों में बारिश से मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। रुद्रप्रयाग में झाड़ियों में मिला युवक का 100 की लाश पर एक पैर और एक सिर गायब है लाश से। गुलदार द्वारा युवक को निवाला बनाने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उत्तराखंड में चुनाव के दौरान सुरक्षा पर खर्च हुए 30 करोड़ रुपए। 2019 के मुकाबले 2024 में 20% अधिक हुआ खर्चा। 63 कंपनी अर्धसैनिक बल, 12,000 होमगार्ड चुनाव में तैनात रहे। यूपी में आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिली। आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में चुनावी हुंकार पीएम की देखने को मिली। कोठी मीना बाजार ग्राउंड में भी जनसभा हुई। बरेली में पीएम मोदी की जनसभा हुई। सैनिक पड़ाव आलमपुर, जाफराबाद में जनसभा हुई। वहीं शाहजहांपुर में भी पीएम की रैली देखने को मिली। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों पर बीजेपी और कांग्रेस को मिला नोटिस। चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत या विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इस मामले पर 29 अप्रैल के सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा। यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रक्षा मंत्री। चुनाव प्रचार के लिए राजनाथ सिंह ने झोंकी ताकत। कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी का दौरा उन्होंने किया। अजय मिश्रा ट्रेनी की नामांकन में शामिल हुए। राजपुर सिकंदरा में रक्षा मंत्री ने जनसभा की। वाराणसी में अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन। अमित शाह कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। प्रदेश महामंत्री भी साथ में मौजूद रहे। क्षेत्रीय कार्यालय में संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। सीएम योगी का आज आगरा और इटावा का दौरा। आगरा में सीएम योगी की जनसभा, पीएम की जनसभा में शामिल हुए सीएम। जसवंत नगर में भी जनसभा को संबोधित किया। भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। आज बरेली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे। पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंचे भूपेंद्र सिंह चौधरी। कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील उन्होंने की। उन्नाव में चुनाव के चौथे चरण में चुनाव होना है। भाजपा से प्रत्याशी साक्षी महाराज ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह का आज देवरिया का दौरा। देवरिया के ओम मैरिज हॉल पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह। सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कन्नौज से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। जयंत ने तंज कसते हुए कहा कि ये हो सकता है कल परसों फिर से टिकट बदल जाए। लोकसभा चुनाव के बीच सपा को एक और झटका लगा है। आधा दर्जन कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। इटावा के कस्बा उसराहार स्थित भाजपा कार्यालय पर सपा जिला सचिव ब्रजेश यादव, पूर्व जिला सचिव रजनीश यादव सहित कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। कन्नौज लोकसभा सीट से वह एक बार फिर चुनावी मैदान में। इससे पहले 3 बार अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। कन्नौज में नामांकन से पहले अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जा रही है पराजय की तरफ। कन्नौज क्रांति के रूप में किया जाएगा दर्ज। गांव गली से उठी मांग, सर आंखों पर कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। मोहब्बत की महक फैलानी है, हमको लिखनी नई कहानी है। केशव प्रसाद मौर्य का कन्नौज दौरा। बोर्डिंग ग्राउंड में की चुनावी सभा। सुब्रत पाठक के समर्थन में चुनावी रैली की। सुब्रत पाठक ने दाखिल किया नामांकन।
राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से चुनाव। 27 अप्रैल को पार्टी का कर सकती है घोषणा सूत्रों का दावा कि 1 मई को होगा नामांकन। कांग्रेस पार्टी कर रही है अंदर खाने की तैयारी। अखिलेश की तरह अचानक होगा ऐलान। अमेठी में राहुल पहुंचेंगे नामांकन के लिए। रायबरेली अमेठी से प्रत्याशियों का ऐलान बाकी। जिले में रॉबर्ट वाड्रा के नाम के भी लगे हैं पोस्टर। देश में कल दूसरे चरण का मतदान। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। यूपी की 8 सीटों पर कल होगा मतदान। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कल होगी वोटिंग। मेरठ में दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान। कल जिला मुख्यालय से रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में कल मतदान होना है। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा में भी कल वोटिंग पड़ेगी। पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुई हैं पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। दूसरे चरण के चुनाव के लिए बागपत लोकसभा के बड़ौद कस्बे में सर्व समाज ने एक विशाल बैठक का आयोजन किया। बैठक में सर्व समाज ने राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार संगवान का बहिष्कार किया है। वहीं आरएलडी बीजेपी गठबंधन को सम्मान है या सौदा है का नाम दिया। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 3 प्रत्याशियों की नई सूची जारी की है। मायावती ने लिस्ट जारी करते हुए सलेमपुर सीट से पूर्व प्रमुख भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया गया। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दोष कुमार दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भदोही से इरफान अहमद बबलू को उम्मीदवार बनाया है। यूपी की हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। राजवीर दिलेर लगातार पार्टी के लिए कर रहे थे काम। अलीगढ़ में हुई पीएम मोदी की सभा में दिखे थे। मौजूदा सांसद की मौत से पार्टी नेता स्तब्ध। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2.5 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। खबर गाजीपुर से, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्थान फाउंडेशन की ओर से सनातन धर्म की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। अगली खबर बहराइच से, जहां एम्बुलेंस कर्मियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों की शपथ ली है। बहराइच जिले में एम्बुलेंस सेवा 108, 102 पर तैनात स्टाफ के कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए देर रात शपथ ली। लखनऊ में दबंग रिकवरी एजेंटों ने दंपति से बदसलूकी की है। जबरन बाइकों को रिकवर करने आए रिकवरी एजेंटों ने जमकर हंगामा काटा है। आपको बता दें कि मलिहाबाद में लोन रिकवरी एजेंटों का आतंक देखने को मिला। गर्मी के बीच डीएम का फैसला। राजधानी के सभी स्कूलों का समय बदला है। 1 बजे तक खुलेंगे स्कूल। 1 बजे से 12वीं तक के स्कूल। बढ़ते तापमान को देखते हुए जारी हुआ आदेश। सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को आदेश दिया गया है। रायबरेली में स्वास्थ्य मंत्री के मंसूबों पर लगा पलीता। अस्पताल कर्मचारियों पर सरकारी दवाइयां जलाने का आरोप लगा है। 2025 से एक्सपायरी डेट के बाद भी जलाई दवाइयां। सरकारी अस्पताल में बद इंतजामी से मरीज परेशान है। लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है पूरा मामला। लखनऊ में एटीएम से छेड़छाड़ करने पर एफआईआर दर्ज हुई। एटीएम से साइबर अपराधियों की छेड़छाड़। आसियाना थाना के सामने और पीएनबी का एटीएम बैंक की इस सर्विलांस टीम ने दी थी सूचना। मैनेजर ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया। लखनऊ में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने वाला पार्षद अरेस्ट हुआ है। के न्यूज की खबर का अफसरों ने लिया संज्ञान। इब्राहिमपुर फर्स्ट के पार्षद ब्रजमोहन शर्मा अरेस्ट हुआ है। आसियाना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। ललितपुर में शादी समारोह से लौट रही बस पलटी है। ललितपुर से वापस अशोकनगर जाते समय हादसा हुआ है। वधु पक्ष के लोगों से भरी बस सड़क पर पलटी। हादसे में 20 लोगों के घायल होने की सूचना। सदर कोतवाली राजघाट रोड मड़वारी की है पूरी घटना। लखनऊ में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर जुटी। बिल्डिंग में नहीं है फायर फाइटिंग सिस्टम। एक फायर कर्मी घायल हुआ है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। विभूति खंड थाना क्षेत्र स्थित विभूति खंड मार्केट का है पूरा मामला। बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित द एनसी स्कूल के ग्राउंड में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत डीएम 11 वर्सेस स्वीप 11 टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मड़वारी गांव में शादी समारोह से लौट रही बस पलट गई। हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वाराणसी के मिर्जापुर स्थित 39वीं वाहिनी पीएससी बटालियन से 99,519 कारतूस गायब होने के मामले में विशेष न्यायाधीश द्वितीय भ्रष्टाचार निवारण रजत वर्मा की अदालत ने हेड आर्मर रहे रामधनी चौबे को दोषी करार दिया।
मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर महिला ने स्टेशन मास्टर को थप्पड़ मार दिया। मामला ट्रेन में सीट दिलाने को लेकर हुए विवाद का था। मामला जीआरपी थाना पहुंचा तो महिलाओं ने स्टेशन पर मास्टर पर अभद्रपूर्ण व्यवहार का आरोप भी लगाया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।